Hello legal learners, this is me Samra Khan and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ मैराथन के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन, जिसका आज पार्ट 12 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम लॉ में कौन सा सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। 1 सेकेंड। कुरान, शरीयत, हदीस, इजमा। तो मुस्लिम लॉ में प्राइमरी सोर्स कुरान, हदीस, इजमा और क्यास माना जाता है। शरीयत जो है वो एक एक्ट है, तो इसको नहीं माना जाएगा एज अ सोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। क्यास, इजमा, सुन्ना, कुरान, ये सब तो इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? कुरान सबसे सुपीरियर माना जाता है एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देन अकॉर्डिंग टू द सुन्नी लॉ, चीफ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ क्या होंगे? कुरान, जुडिशियल प्रेसिडेंट, इजमा, क्यास। जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं होता, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बी, सी, डी देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम होता है कुरान, जो हम लोग अभी डिस्कस किया। तो सबसे पहले क्या आएगा? कुरान। तो इस कुरान इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। देन कुरान, हदीस, इजमा, क्यास, इसमें इक्विटी है, हदीस है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, कुरान, हदीस, इजमा, क्यास, ये होगा राइट ऑप्शन। इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करके एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, फॉर अ वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए क्या जरूरी है? ये वाले क्वेश्चन हमने पहले भी इस टाइप के कवर किए हैं। तो एक्सेप्टेंस और प्रपोजल सेम प्लेस और सेम टाइम पे होगा, ये क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो ये होगा। ऑफर का मतलब होता है इजाब, इन मुस्लिम लॉ इजाब का मतलब होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कबूल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ द मुस्लिम लॉ। ये सारे जो एक्ट हैं इन सबको कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम लॉ। तो ये सारे आएंगे। मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ 1939, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, शरीयत एक्ट ऑफ 1937, ऑल ऑफ द अबव विद द राइट आंसर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये सारे एक्ट के साथ इनके ईयर्स याद करने होंगे। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 166 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में हनीफी, मालिकी, शाफाई और हम्बाली, ये चार जो है वो सुन्नी मुस्लिम लॉ में आते हैं। हम्बाली और इतना अशारिया जो ऑप्शन ए है, ये शिया लॉ में आता है, शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 167, मैरिज इन अ मुस्लिम लॉ को क्या सैक्रामेंट कहते हैं या सिविल कॉन्ट्रैक्ट? सैक्रामेंट और सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोथ या सोशल स्टेटस? तो इसको मैरिज को हम लोग मुस्लिम लॉ में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें इजाब, कबूल मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, डॉर, महर सब कुछ होता है, लाइक कॉन्सिडरेशन, तो इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सैक्रामेंट जो है वो हम लोग हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज को हम लोग सैक्रामेंट मानते हैं। अब बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मैरिज फॉर अ मुस्लिम मैन ना, कौन सा रिश्ता होगा जो एब्सोल्युटली इनकैपेबल होगा शादी करने के लिए? तो कॉन्सेंग्यूनिटी मतलब ब्लड रिलेशन में वो शादी नहीं कर सकता है। उसके बाद से फॉस्टरेज मतलब वैसी विमेन जो कि उसे फीड कर चुकी है, ब्रेस्ट फीडिंग कर चुकी है, उसको वैसे रिश्ते में शादी करेगी उसकी बेटी से या कुछ, तो वो फॉस्टरेज रिलेशन आएगा, तो ये भी एलिमिनेट मतलब ये भी होगा। ये दोनों मतलब कंसिडर किया जाएगा। एफिनिटी वाइफ के साइड जो शादी वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकते वैसे रिश्ते में, तो ये एफिनिटी हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। देन अ मैरिज ऑफ अ मुहम्मदम हु इज ऑफ साउंड माइंड, कि कोई इंसान है कि उसकी शादी हो रही है, वो साउंड माइंड का है और वो प्यूबर्टी भी अटेंड कर चुका है, लेकिन उसके बिना कंसेंट के उसकी शादी हो रही है, तो ऐसी शादी को क्या कहेंगे? वैलिड माना जाएगा या अनलॉफुल माना जाएगा, इर्रेगुलर माना जाएगा या वॉइड माना जाएगा? तो इसको इर्रेगुलर माना जाएगा, वॉइड नहीं, इर्रेगुलर। उसके बाद से मुस्लिम मैरिज में, मुस्लिम लॉ में प्यूबर्टी की एज को कौन सी एज को कहा गया? 12 ईयर, 9 ईयर, 15 ईयर्स या 18 ईयर्स? 15 ईयर को एज ऑफ प्यूबर्टी कंसिडर किया गया है मुस्लिम लॉ में।
171 में इन शिया मुस्लिम मैरिज हाउ मेनी विटनेस आर कंपलसरी रिक्वायर्ड। शिया लॉ की बात हो रही है, सुन्नी की नहीं। तो शिया में नो विटनेस की रिक्वायर्ड, बिना विटनेस के भी शादी हो सकती है। जैसे सुन्नी लॉ में क्या होता है, निकाह के टाइम 2 विटनेस की जरूरत होती है, लेकिन शिया लॉ में ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन डिवोर्स के टाइम पे 2 विटनेस की जरूरत होती है, टाइम ऑफ डिवोर्स इन शिया लॉ। सुन्नी मैरिज विदाउट विटनेस को क्या बोलेंगे, इरेगुलर माना जाएगा। अगर सुन्नी लॉ में सुन्नी मैरिज जो होती है वो बिना विटनेस की हो, इसमें 2 विटनेस का होना जरूरी है, 2 मेल विटनेस का होना जरूरी है। अगर 2 मेल नहीं रहे तो 1 मेल जरूरी है और 2 फीमेल विटनेस के लिए। इन सुन्नी मैरिज हाउ मेनी विटनेस इज रिक्वायर्ड, 1 मेल एंड 2 फीमेल, जो पहले हमने डिस्कस किया प्रीवियस में। 2 मेल नो विटनेस, या ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी होगा, क्योंकि 1 मेल 2 फीमेल या तो रहे या दोनों मेल रहे, तो इसमें कंसिडर किया जाता है विटनेस को। देन सुन्नी मुस्लिम कंसिडर मुता मैरिज। मुता मैरिज को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मैरिज। टेम्पररी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए शादी कर ली जाती है और फिर बाद में उसे डिवोर्स दे देता है। ज्यादातर ऐसा क्या होता था, शेख लोग जो आते थे वो इंडिया में आकर के या कहीं भी मतलब अपने बिजनेस के सिलसिले में जाते थे, तो वहां वो किसी सी लड़की से शादी कर लेते थे और बाद में उसे लौटते टाइम डिवोर्स दे देते थे। क्योंकि किसी भी मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि किसी भी बिना वाइफ के सिवा किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लोग शादी कर लेते थे, निकाह कर लेते थे किसी लड़की के साथ, विमेन के साथ, और बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उसे डिवोर्स दे देते थे। यही होता है मुता मैरिज, जो कि सुन्नी लॉ में ये चीज जो है वो इसको वॉइड कंसिडर्ड किया गया है। देन अंडर मुस्लिम लॉ विल में बी मेड बाय, विल जो मुस्लिम लॉ में बनाई जाती है वसीयत, वो 1/3 प्रॉपर्टी की ही बनाई जा सकती है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी की नहीं। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी बिकम वेस्टेड इन, वक्फ में जिस चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है फिर वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, गॉड की, मीन्स अल्लाह की, वाकिफ की, मुतवल्ली की, या ज्वाइंट ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। तो अल्लाह के नाम पे दिया जाता है तो गॉड की हो जाती है, अल्लाह की राह में दे दिया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो ऑप्शन ए राइट होगा। वाकिफ मतलब जो पर्सन है जो डोनेट कर रहा है, वक्फ दे रहा है, उसको वाकिफ कहते हैं। मुतवल्ली जो कि मैनेजर ऑफ द वक्फ होता है, मुतवल्ली कहलाता है। 177 हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मुतवल्ली ऑफ द वक्फ, कौन नहीं हो सकता, वाकिफ जो कि पर्सन डोनेट करता है, जो देता है अल्लाह की राह में, वो वाकिफ कहलाता है। तो वो मुतवल्ली मतलब मैनेजर ऑफ दैट वक्फ प्रॉपर्टी बन सकता है, हाँ बन सकता है। वाकिफ सन जो इंसान दिया उसका बेटा बन सकता है। विमेन भी मुतवल्ली बन सकती है, लेकिन एक नॉन मुस्लिम वेयर रिलीजियस एक्ट टू बी परफॉर्म, ये नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम। हिजानत का मतलब क्या होता है, कस्टडी ऑफ मदर अपॉन द चाइल्ड ओनली, कस्टडी ऑफ द फादर अपॉन द चाइल्ड, कस्टडी ऑफ द ब्रदर अपॉन चाइल्ड। और ऑप्शन ए एंड बी होगा राइट ऑप्शन। Then after the modification of application of the Muslim law, which of the following modification of the application of the Muslim law, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, तो ऑल ऑफ द above इज द राइट ऑप्शन होगा इसका। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कैन मैरी नंबर ऑफ वाइफ नॉट एक्सीडिंग टू 4 इफ अ मुस्लिम मैरीज 5th वाइफ। वो मैरिज जो होगी, जो इंसान है वो 5वीं शादी करता है, तो वो शादी इरेगुलर मानी जाएगी। हमदम लॉज अप्लाइज टू ऑल द पर्सन हु आर मुस्लिम बाई बर्थ, की वैसे मुस्लिम जो कि बाई बर्थ हो उन पे अप्लाई होगा मुस्लिम लॉ, या वैसे मुस्लिम पे होगा जो कि कन्वर्जन, जो कि मतलब किसी और रिलीजन के थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया और वो मुस्लिम बन गए, उन पे अप्लाई होगा, या दोनों पे अप्लाई होगा, ईदर बाई बर्थ और कन्वर्जन, या फिर से ऑल द पर्सन हु आर मुस्लिम बाई बर्थ ओनली, कि जो उनका बर्थ हुआ है मुस्लिम उन पे ही मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा और कन्वर्जन वाले मुस्लिम्स पे नहीं अप्लाई होगा, ऐसा ये ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कि ऑल द पर्सन हु आर मुस्लिम ईदर बाई बर्थ और कन्वर्जन, दोनों पे अप्लाई होगा मुस्लिम लॉ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवोर्स्ड मुस्लिम विमेन इन ऑर्डर टू रीमैरी हर फॉर्मर हस्बैंड हैज टू ऑब्जर्व द प्रोसीजर ऑफ, कि कोई भी मुस्लिम विमेन है उसको फिर से अपने फॉर्मर हस्बैंड से, जिससे उसका तलाक डिवोर्स हो चुका है, दोबारा से शादी करनी है, तो वो कैसे कर सकती है, तो वो हलाला के
प्रोसीडर से उस हस्बैंड से, फॉर्मर हस्बैंड से शादी कर सकती है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। होता क्या, जस्ट सपोज कि ये एक विमेन है, इसको अपने फॉर्मर हस्बैंड से शादी करनी है, मतलब कि अभी इनका हो चुका है डिवोर्स, अब इन्हें शादी करनी है फिर से इस हस्बैंड से। तो इसके लिए ये जो विमेन है, ये मैन है, तो इसको न्यू मैन से, मतलब कि न्यू हस्बैंड से शादी करनी पड़ेगी। शादी करने के बाद इन दोनों का निकाह हो जाएगा, उसके बाद इसे कंज्यूमेट करना होगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी है। और उसके बाद से जो न्यू हस्बैंड है ये इस वीमेन को फिर से डिवोर्स देगा, और डिवोर्स देने के बाद से फिर से इस वीमेन को इद्दत पीरियड का वेट करना होगा, मतलब 3 मंथ्स का। और उसके बाद से फिर से इस जो फॉर्मर हस्बैंड है उससे शादी होगी, निकाह होगा। ये सारे प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग हलाला का प्रोसेस, यही होता है हलाला में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसको एक करेक्ट सीक्वेंस में करना है। तो फर्स्ट क्या होता है, कुरान, उसके बाद से हदीस, देन इजमा, देन कियास। यहाँ पे ऑप्शन 1 सब में है, देन हदीस, ऑप्शन नंबर बी, कुरान, हदीस, इजमा, कियास, ये होगा हमारा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। Then question number 184 है, in which of the following case Supreme Court held that the Muslims have a right to adopt the child? Adoption of का right मिलता है शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। Question number 185, a Muslim women can seek divorce if the husband is not traceable for a period of, अगर 4 साल तक हस्बैंड का कुछ पता नहीं चलता तो वो ऐसे कि डिवोर्स हो गया ऐसा माना जाता है। तो 186 में कह रहा है मुता अंडर मुस्लिम लॉ मीन्स क्या होता है। मुता का मतलब क्या होगा, टेम्पररी मैरिज। ये जो होता है ये शिया में शिया मुस्लिम में ये चीज होता है मुता मैरिज, जिसको टेम्पररी मैरिज कहते हैं। एक फिक्स डार महर के इस पे इसकी ये मतलब शादी होती है, और उसके बाद से डिवोर्स होने के बाद से मेंटेनेंस, जो सेक्शन सीआरपीसी 120 सेक्शन 125 में दे रखा है ना, ये चीज पे मेंटेनेंस अप्लाई नहीं होता है। तो मुता मैरिज वही टेम्पररी मैरिज हुआ और मेंटेनेंस इसमें अप्लाई नहीं होगा, यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद से है, मैं आगे बढ़ने से पहले अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि MLS का दृष्टि बैच 1.0 जो कि 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिस पे अभी 33% का डिस्काउंट चल रहा है और वो 8000 में अवेलेबल है। तो जिन लोगों को भी इनरोल कराना है या कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। Then question 187 है, by the third pronouncement utterance of talaq which kind of talaq becomes effective? So तलाक हसन जो होता है वो थर्ड अटरेंस पे, प्रोनाउंसमेंट पे इफेक्टिव हो जाता है, मतलब कि तलाक मान लिया जाता है। If a Muslim woman marries a second husband, which marriage shall be? वो वैलिड होगा या इरेगुलर होगा या वॉइड होगा। देखो मुस्लिम लॉ में मेन के पास राइट है कि वो 4 शादी कर सकते हैं, 4 मैरिजेस अलाउ है, बट फॉर अ वुमेन ऐसा नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे ये वॉइड हो जाएगा। देन 189 क्वेश्चन है जिहर इफ अ हस्बैंड कंपेयर हिज वाइफ। जिहर में क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को अदर फीमेल से कंपेयर करता है, अदर देन मैन विद अ प्रोहिबिटेड, अदर देन मदर विद इन अ प्रोहिबिटेड डिग्री, ये ऑप्शन करेक्ट है। और टू हिज मदर, और कहीं कहीं पे दोनों डेफिनेशन दिया हुआ है। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा इधर ए एंड बी। तो जिहर में होता है कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को कंपेयर करता है दूसरे रिलेटिव्स के, मतलब दूसरे रिलेशन वाले लोगों से। देन मोहम्मदम लॉज मैरिज इज अ, मोहम्मदम लॉ मतलब कि मुस्लिम में मैरिज क्या होता है। जैसे कि हिंदू लॉ में कहा जाता है कि हिंदू लॉ में मैरिजेस को सैक्रामेंट माना जाता है, सैक्रामेंट, बट मुस्लिम लॉ में इसे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। मुस्लिम लॉ में निकाह को सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीगलाइज द इंटरकोर्स एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर ए है।
देन है ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं लीगलाइज भी करना होगा, तो ये गलत है। देन अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीगलाइज द इंटरकोर्स, दोनों ऑप्शन दोनों अलग अलग सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एक साथ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। देन अ वाइफ इज बाउंड टू ऑब्जर्व इद्दत, इद्दत पीरियड जो होती है डिवोर्स के बाद होती है, तो खुला भी एक फॉर्म ऑफ डिवोर्स होता है ना, जिसमें वाइफ लेती है। मुबारा मतलब कि म्यूचुअल फॉर्म ऑफ डिवोर्स होता है, हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को डिवोर्स ले लेना चाहिए, तो वो मुबारा हुआ। बहुत जगह पे मुबारत भी लिखा रहता है, तो दोनों सही होता है, मुबारत या मुबारा। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। Then which of the following enactment provide for the ground of divorce available to wife only? वाइफ के लिए enactment laws act आया था, dissolution of Muslim Marriage Act of 1939 is the right option. Then a valid purpose of वक्फ, वक्फ का पर्पस क्या है, वक्फ बोर्ड जो बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, फॉर तो इसका ये है फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। पेमेंट ऑफ मनी टू पुअर इज रॉन्ग, देन बर्निंग द लैम्प इन मॉस्क इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव भी सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, रिलीजियस और चैरिटेबल राइट ऑप्शन है। देन मदर हैज द राइट टू हैव द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इफ शी स्टे विद द फादर ऑफ द चाइल्ड और हर हस्बैंड, तब भी सही होगा। और इफ शी स्टे सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड, ये भी सही होगा। तो इधर ए एंड बी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन सी, इधर ए एंड बी। 195 में है कि शाहबानो केस रिलेटेड क्या से है। शाहबानो केस मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स ऑफ मुस्लिम विमेन के लिए, जो कि मेंटेनेंस सीआरपीसी सेक्शन 125 में दे रखा है। शाहबानो केस इसी से रिलेटेड है। तो एक कंफ्यूजन आती है शाहबानो केस और शायरा बानो केस में। तो शाहबानो केस जो है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, मेंटेनेंस, और ट्रिपल डिवोर्स ऑन मुस्लिम जो है वो शायरा बानो से है, शायरा बानो केस से। देन है वक्फ मस्ट बी क्रिएटेड फॉर अ, यहाँ पे एक टाइम पीरियड दे रखा है कि कितने दिन के लिए था, फॉर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स या अनलिमिटेड पीरियड या 99 ईयर्स या ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वक्फ का क्रिएशन होता है। देन उसके बाद से डी फैक्टो गार्डियन का मतलब क्या होता है। डी फैक्टो गार्डियन वैसे गार्डियन होते हैं, अ पर्सन हु इज इंटरमेडल्स विद द properly to the minor, यहाँ पे property होगा, property to the minor, not the properly, ओके। देन तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Then in which of the following case the Supreme Court has held that the three talaq would be treated as a single talaq and not a valid talaq? ये कहा था केस में शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2002 के केस में कहा था ये बात। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ मुस्लिम वाइफ कैन relinquish her meher when she attained the age of puberty? कुछ डिवोर्स प्रोसीड्स फ्रॉम अ मुस्लिम हस्बैंड इज कॉल्ड, जो डिवोर्स मुस्लिम हस्बैंड की तरफ से कहा जाता है वो तलाक कहलाता है। खुला में वाइफ लेती है, मुबारा में म्यूचुअल कंसेंट से होता है। इन मोहम्मदम लॉज मैरिज इज अ, मोहम्मदम लॉ में सेम क्वेश्चन है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीगलाइज द इंटरकोर्स एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन और लीगलाइज दोनों को मिला के ऑप्शन ए में ये है, तो ये मोस्ट प्रिफरेबल आंसर है हमारा।